नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अधिकतर न्यूज़ में अखबारों में सुना होगा कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है या इस देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। आखिर ये इमरजेंसी क्या होती है और इसे कैसे लगाया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी की चर्चा की गई है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, स्टेट इमरजेंसी जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात। पहले जानते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। भारतीय संविधान में इसका चर्चा आर्टिकल 352 में मिलता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वे नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण से खतरा हो। उदाहरण के लिए, अगर भारत और पाकिस्तान खुले तौर पर स्वीकार कर लेते हैं कि वे एक दूसरे के खिलाफ आर्मी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। नेशनल इमरजेंसी को राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति से मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर इसे लागू कर देता है। यह केवल 1 महीने तक ही लागू रहता है और इसी 1 महीने के अंदर अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में इसे पेश करना होता है। यदि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसे 2/3 बहुमत के साथ पास कर देते हैं तो यह इमरजेंसी अगले 6 महीने तक लागू रहता है और अगले 6 महीने बाद इसे पुनः संसद में पेश करना होता है। इस प्रकार हर 6 महीने में संसद की अनुमति के साथ इसे एक अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो इसका प्रभाव हमें केंद्र और राज्य के संबंधों पर भी देखने को मिलता है। जैसे केंद्र राज्य के कार्यपालिका से संबंधित किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश दे सकता है। साथ ही संसद को राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 358 के अनुसार जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है, आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाले 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल की समाप्ति के बाद ये पुनर्जीवित हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के इमरजेंसी की घोषणा हमारे देश में 3 बार की जा चुकी है। नेशनल इमरजेंसी की पहली घोषणा 1962 में चाइना वार के दौरान किया गया था और इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये जनवरी 1968 तक लागू था। राष्ट्रीय आपात की दूसरी घोषणा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान किया गया था और तीसरी घोषणा जून 1975 में की गई थी और यह इमरजेंसी 1977 तक लागू था। भारतीय संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल 356 में मिलता है। आर्टिकल 356 तभी लागू होता है जब आर्टिकल 355 और 365 का उल्लंघन हो। आर्टिकल 355 कहता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार चलेगा। जैसे कि किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए उस राज्य में बहुमत लानी होती है। यदि कोई भी पार्टी उस राज्य में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं ला पाती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो पूरा पावर राष्ट्रपति राज्यपाल को दे देते हैं, परंतु इसमें कुछ शर्त होती है कि राज्यपाल उस राज्य के निवासी न हो जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा हो। राष्ट्रपति द्वारा स्टेट इमरजेंसी लागू करने के 60 दिन के अंदर अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में इसे पेश करना होता है। यदि संसद ने मंजूरी दे दी तो यह आपातकाल की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी जाती है। 6 महीने बाद इसे पुनः संसद के दोनों सदनों में पेश करना होता है। इस इमरजेंसी को मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी तो यह आपातकाल 60 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है। वह संसद को राज्य के विधानमंडल की ओर से कानून बनाने के लिए भी अधिकृत कर सकता है। दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 360 में मिलता है। आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वे फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिति या क्रेडिट को खतरा हो। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर इसे फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करता है और इसके लिए इसे 2 महीने का समय मिलता है। इसी 2 महीने के अंदर इसे संसद में पेश करना होता है। यदि संसद ने इसे अप्रूवल दे दी तो यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की में पेश करने की आवश्यकता नहीं होती, बाकी दूसरी इमरजेंसी की तरह। दोस्तों, जब कोई देश फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करता है तो इसका प्रभाव हमारे कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कुछ % की कटौती कर दी जाती है। सरकारी खर्च पर रोक लगा दी जाती है। टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। दोस्तों, मान लो लोकसभा भंग हो गई हो तो इस स्थिति में राज्यसभा अकेले ही इस इमरजेंसी को अप्रूवल दे देता है। बाद में जब नई लोकसभा आती है तो उसे 30 दिन का समय दिया जाता है। थैंकफुली इस प्रकार की इमरजेंसी का यूज़ आज तक हमारे देश में नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये थी इमरजेंसी से संबंधित कुछ जानकारी और आगे आप जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।